हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों आज हम भारतीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर एंड यूपी एलटी, यूपी लेक्चरर, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, सीटेट, पुलिस व राज्य व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। तो दोस्तों, यह है दामोदर नदी पर, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दोस्तों, यह है सतलज नदी पर, और दोस्तों यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना विश्व का सबसे लंबा बांध। दोस्तों, यह है महानदी पे, जो कि ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और दोस्तों यह भागीरथी व भिलंगना नदी पर स्थित है, और जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना। दोस्तों, यह नर्मदा नदी पर है, और दोस्तों यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना। दोस्तों, यह कृष्णा नदी पर है, और दोस्तों यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी परियोजना। दोस्तों, यह चंबल नदी पर है, और दोस्तों यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का स्रोत। दोस्तों, यह पंजाब में सतलज व व्यास का संगम पर है, इसे हरिके बैराज कहते हैं, और दोस्तों यह राजस्थान, हरियाणा को इससे लाभ होगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना। दोस्तों, रिहंद सोन की सहायक है, और दोस्तों यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो है संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, फरक्का परियोजना। दोस्तों, यह गंगा भागीरथी पर स्थित है, और दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, उगाई परियोजना। दोस्तों, यह ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना। तो दोस्तों, यह झेलम नदी पर है, और दोस्तों यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना। तो दोस्तों, यह चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना। दोस्तों, यह चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, बगलिहार परियोजना। दोस्तों, यह भी चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, मैथन बांध किस परियोजना का हिस्सा है। तो दोस्तों, यह दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना। तो दोस्तों, यह मयूराक्षी नदी पर है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना। तो दोस्तों, यह कोसी नदी पर है, जो कि बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा परियोजना। दोस्तों, यह तुंगभद्रा नदी पर है, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, इडुक्की परियोजना। दोस्तों, यह पेरियार नदी पर है, जो कि केरल में है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस प्रकार का बांध है। तो दोस्तों, यह गुरुत्वीय बांध है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के मंदिर यह किसने कहा है। तो दोस्तों, यह कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध के पीछे निर्मित जलाशय है। तो दोस्तों, वह है गोविंद सागर झील, जो कि दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर किस प्रकार का बांध है। तो दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई बांध है। अगला प्रश्न है, किस बांध को वल्लभ सागर भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है उकाई बांध को। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर निर्मित अलमाटी बांध किस राज्य में है। तो दोस्तों, यह है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है। तो यह भाग है चंबल घाटी परियोजना का, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस राज्य में है। तो यह राजस्थान में है, जो कि चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है। तो यह राजस्थान में है, जो कि चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न है, पोचमपाद या श्री राम सागर परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों, यह है गोदावरी नदी पर, जो कि तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है। तो यह है गोदावरी नदी पर, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, शरावती परियोजना किस राज्य में है। तो यह परियोजना कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बना है। तो यह बना है व्यास नदी पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन। दोस्तों, यह है शिव समुद्रम, यह कावेरी नदी पर बना है, जो कि कर्नाटक में है, और यह 1902 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी पर मेटूर बांध किस राज्य में है। तो यह है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों, यह है कोसी परियोजना और गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है, पारंबीकुलम
अलियार परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, ब्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। अगला प्रश्न है, रंजी सागर बांध या थीन बांध किस नदी पर है? तो यह है रावी नदी पर, जो कि पंजाब में है। अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? तो यह है मणिपुर में और यहाँ लोकटक झील पर है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1948 में। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? तो यह है सरदार सरोवर परियोजना से। अगला प्रश्न है, कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो यह है कावेरी नदी पर, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, धौलीगंगा परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है और यह धौलीगंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शारदा परियोजना किस नदी पर है? तो यह शारदा या काली नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, मंडी परियोजना किस नदी पर है? तो यह व्यास नदी पर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? तो यह रामगंगा नदी पर है, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं? तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जो कि बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना का अन्य नाम है? तो दोस्तों इसका अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला प्रश्न है, बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है और यह सोन नदी पर है। अगला प्रश्न है, महानदी डेल्टा परियोजना किस राज्य में है? तो यह ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह राजस्थान, गुजरात की संयुक्त परियोजना है और यह माही नदी पर है। अगला प्रश्न है, अपर कृष्णा परियोजना किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, घाट प्रभा परियोजना किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, जो कि घाट प्रभा नदी पर है। अगला प्रश्न है, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? तो यह भी कर्नाटक में है और यह मालप्रभा नदी पर है। अगला प्रश्न है, काकरापार परियोजना किस नदी पर है? तो यह ताप्ती नदी पर है, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सबलगढ़ बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो यह चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निजाम सागर बांध किस नदी पर है? तो यह मंजीरा नदी पर है, जो कि तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1902 में। अगला प्रश्न है, कोल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किशनगंगा परियोजना किस नदी पर है? तो यह किशनगंगा नीलम नदी पर है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, दुलस्ती परियोजना के कारण भारत का किस देश से विवाद है? तो दोस्तों इस परियोजना के कारण भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद है। अगला प्रश्न है, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर है? तो यह बनास नदी पर है और यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, पनामा परियोजना किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है और यह पनामा नदी पर है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध किस नदी पर है? तो यह कोठारी नदी पर है और जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध को और किस नाम से जाना जाता है? तो अलमट्टी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियर बांध किन राज्यों के बीच विवादित है? तो यह केरल और तमिलनाडु के बीच विवादित है। अगला प्रश्न है, रंजी सागर बांध मुख्य रूप से किस राज्य को लाभ पहुंचाता है? तो यह मुख्य रूप से पंजाब को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध के जलाशय का पूरा नाम क्या है? तो रिहंद बांध के जलाशय का पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो दोस्तों आज हमने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तरों को जाना, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों यह टॉपिक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों जितना भी हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।